अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। सुंदर के इलाके में अजीज कॉलोनी में ईद के तीसरे दिन आयशा का बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाला उनका अपना ही घर का दामाद निकलता है, जिसका नाम मुलजिम का नाम अकरम बताया जा रहा है। ये क्या है? ये मोहब्बत की वो दास्तान है जो अकरम और आयशा में बताई जा रही है। हम इनसे पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। क्या ये वाकया जो इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और दामाद ने अपनी साली को कत्ल कर दिया और मोहब्बत ना मिलने के पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने भी इस खबर को रिपोर्ट किया और क्या समझते हैं कि आयशा का कत्ल उसके अपने ही घर के दामाद ने, मुलजिम जो अकरम बताया जा रहा है, उसने किया? पता है क्या, ताली दोनों हाथों से बजी है। शहबाज, ये हो ही नहीं सकता कि आप कहेंगे बहनोई के साथ उसकी सेटिंग नहीं थी तो वो इस हद तक चला गया। मैं नहीं मानूंगा। उसके साथ उसकी पूरी सेटिंग थी, नाजायज ताल्लुकात थे। ये बात तयशुदा आपको बता रहा हूँ, पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात सामने आ गई होगी। अदरवाइज को बंदा इतनी जुर्रत कर सकता है मदीना कराची चल, ऐसी कोई बात बंदा नहीं कर सकता। ये वाकया तो रिपोर्ट हो गया सोशल मीडिया की वजह से। आपको नहीं पता पाकिस्तान में ऐसे कितने वाकयात होते हैं। ये जो रिश्ता है ना, लोगों की नजर में बड़ा मुकद्दस है और उतना ही ये बगैरती वाला रिश्ता है। जब भी कोई शादी होती है ना, यहाँ पे अक्सर जो है ना हमारे मुआशरे के अंदर होता ही है कि नापसंद की शादी भी बंदा कर लेता है सिर्फ इस चक्कर में उसकी बयान खूबसूरत होती है, बेशक उनकी कोई रिश्तेदार होती है। और ये वाकया जो है ना, ये पहला है जो वाकया रिपोर्ट हो गया, या इसकी तरह के और भी 2-4 वाकये हो गएंगे। बाकी दर्जनों ऐसे जिनको दबा दिया जाता है, क्योंकि हमेशा लोग ये सोचते हैं इज्जतदार कि यार अब बात बात निकली हमारी इज्जत खराब होगी, मरने वाली तो मर गई है तो दूसरी का घर भी हम उजाड़ लेंगे। और यही मामला जो यहाँ पे हुआ है। और सर, इस घर की 2 बेटियां उस घर में दी हुई हैं, जो मुलजिम अकरम और उसके भाई के साथ, ये दोनों बहनें शादीशुदा हैं। अब इकरा जो है, जिसका मुलजिम जो हस्बैंड है अकरम है, वो अपनी बीवी से नफरत करता था और इनका चक्कर जो था वो आयशा के साथ बहुत पुराना था। वो आयशा को बड़ा ही शादी से 1 दिन पहले उसने टिकटें भी करा ली कराची की। उसको रजामंदी करता रहा कि हमने भागना है, भाग के बाहर चल जाएंगे, वहां जाके शादी कर लेंगे कराची में। लेकिन एंड टाइम पर आयशा ने इनकार किया, फिर उसने उसके डायरेक्ट सर पर फायर मार दिया। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना, देखिए वही बात आपने कर दी है कि वो अपनी बीवी को लाइक नहीं करता है लेकिन शादी उस घर में कर रही। तो बात तो वही मेरी आ गई कि नापसंद की शादी भी कर रहे थे कि यार अब इसका रिश्ता ही नहीं ना दे रहे तो रिश्ता इसके साथ कर लेते हैं, कल को ताल्लुक उसके साथ बना लेंगे। क्योंकि आना जाना शुरू हो जाता है ना। इस रिश्ते के ऊपर ना लोगों को ये चाहिए, मेरे कहने के ऊपर इस रिश्ते को जो है ना, मेरी बात नोट कर लीजिएगा और आप लोग यकीनन इस बात का जो है ना जवाब मस्बत ही देंगे, इस रिश्ते के ऊपर खास नजर रखा करें। वरना ये जो है ना, ये आप लोगों को नहीं पता, ये जंगी जराइम है मेरी नजर में। कहते हैं ना जंगी जराइम, ये खानदान में जंग लड़ाने वाला जराइम है। ये बात याद रखिएगा। इस रिश्ते को आप बड़ा मुकद्दस समझते हैं लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव होता है। इसको इसी तरीके से देखें और इनको इतनी कमरों तक रसाई ना दिया करें। अगर वो आपके रिश्तेदार हैं फिर भी उनके ऊपर तवज्जो रखें। और लेकिन ये बात मत सोचे कि वो बड़ा एतबार वाला बंदा है, उसको अपनी बच्चियों में आप छोड़ दें। ये वाकयात होते रहेंगे अगर आप इसकी जो है ना इस तरह मजम्मत नहीं करेंगे और इन लोगों को इतना प्रोटोकॉल ना दें। हमारी उनके वालिद साहब से बात हुई थी तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था, क्या अकरम को आपके घर वाले माफ़ कर देंगे? लेकिन पीछे बैक एंड से इकरा जो मुलजिम अकरम की बीवी है और उसकी माँ जो उसकी सास है, वो कोशिशों में है किसी तरह अकरम को माफ़ी मिल जाए ताकि मेरी दूसरी बहन अकरम को माफ़ी मिल जाए। एक बेटी तो मर गई है, दूसरी बेटी का घर तबाह ना हो। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं आपको वही तो मैंने पहले जवाब दे दिया, आपको सवाल से पहले मैं बात कर गया हूँ। ये सुलह हो जानी है। असल में ना FIR हुई है नामालूम। पुलिस ने जब हालात का जायजा लेके इनके ऊपर प्रेशर डाला ना, तो इन्होंने तरमीमा बयान में जो है ना उसको मुल्ज़म करार दे दिया है। पहली बात तो तरमीमा बयान की वैल्यू वहीं पर खत्म हो गई। फैमिली के अंदर मर्डर था, FIR के मुताबिक घर का भी कुआं बना हुआ है। यहाँ पे जो है ना इसकी माँ ने माफ कर देना है। वो तो पहले पर्चा दर्ज करवाने के हक में नहीं थी, मजबूरन करवाना पड़ गया क्योंकि उसको अपनी बेटी का घर उजड़ता नजर आ रहा होगा। और ये होना भी ऐसे ही, आप देख लीजिएगा। 2, 4, 10 मैंने तो अपने प्रोग्राम में मैंने चली से पहले सुलह का कह दिया हुआ है। लेकिन उसके वालिद साहब कहते हैं कि जैसे मेरी बेटी आयशा को बेदर्दी से कत्ल किया है, इसको भी इसी तरह सजा मिलनी चाहिए। यार अब बंदा, उसके बारे में मैंने ये भी 1-2 प्रोग्राम देखे हैं कि एंकर बता रहे हैं कि वो बयान दे रहा है, बीवी अंदर खींच के ले गई है। वो भी बीवी के प्रेशर में लगता है। वो घर का मर्द नहीं है, बीवी इसकी जगह घर में मर्द की हैसियत रखती होगी, जो मुद्दई बनी है। देखें, बात सुने,
उसकी माँ ही इंटरव्यू दे रही है आयशा की, तो माँ को बाप क्यों नहीं दे रहा इंटरव्यू? बाप सादा सा है, वो उसकी बेचारा हिम्मत गम ही में नहीं। है, छोटी बेटी तो कहता मेरी लाडली थी। माँ तेज तरार होगी। हाँ जी, माँ तो तेज तराज है। वो पोशीदा कर ली, सारी बात छुपा जाएगी। ये तो यहाँ पे इनको कोई गली का बंदा जो है ना मुद्दई बनाना चाहिए था, या पुलिस को खुद मुद्दई बनना चाहिए था। अब तो गली वाले भी इंटरव्यू देने से डर रहे हैं कि इतना प्रेशर डाल दिया उनको। उन्होंने प्रेशर नहीं डाल, लोग बच रहे होंगे, लोग कहेंगे ये जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, जब घर वाले नहीं स्टैंड ले रहे तो लोग उनके, क्योंकि खवातीन में बड़ी चीजें नोट की जाती हैं मोहल्लेदारी में कि जी साड़ी लड़ाई तुसी बड़े बयान देंदे हो, क्योंकि होनी तो सुलह है। या यहाँ पे कोई सिविलियन मुद्दई और होता ना तो हम इसके ऊपर बात भी करते। इसलिए प्रोग्राम बेफजूल कर रहे हैं हम, बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है। अब 10 से 15 दिन बाद देख लीजिए होता क्या, सुलह हो जाएगी, माँ माफ कर देगी। वो बंदा वो बार सू है, वो थाने के अंदर भी बयान दे रहा है कि आओ जी मैं मेरा तल्लक सी, मैंने कहा मेरे ना चल, मैं मोहब्बत करना था, सारी बातें तो ओपन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उसने इनका भार उठा लिया है, वो थोड़ा तकड़ा होगा, पैसे शायद उसके पास होंगे, तो बस इनकी फिल्म चल रही है। मुलजिम अगर इकरार कर ले जुर्म का तो घर वाले माफ कर दें तो वो जुर्म खत्म हो जाता है। ये 302 है ना, ये खुदा ना कोई मजहबी तो है या कोई इस तरह की कोई दफा नहीं है यहाँ पे, या कोई ये दहशतगर्दी की दफा नहीं है कि स्टेट या अगवा बराए तवान नहीं है, ये मर्डर है सिंपल। इसमें आगे मुद्दैन वो जो उसकी माँ बनी है, सास इसकी, वो माफ कर देगी तो वो खत्म होगी, क्योंकि वो मरने वाली के अपने कोई रिश्तेदार नहीं है, खामद नहीं है, कोई उसका कोई और ऐसा नहीं लगता जो उसकी तरफ से जो है ना कोर्ट के उनके बयान बड़े जरूरी है। वो कुमारी थी, उसकी माँ उसकी वारस थी, तो वो माफ कर सकती है, लड़का बाहर आ जाएगा। सर फोरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी, मेडिकल भी आएगी रिपोर्ट, उसमें पता चलेगा कि इससे ज्यादती हुई है कि नहीं कत्ल से पहले। वो डेफिनेटली वो रिपोर्ट आएगी, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ज्यादती भी हुई तो फिर भी उसकी माँ बाख्तियार है, वो मुद्दई बन गई ना, तरमीमा बयान में आगे उसको मुल्ज़म बना दिया, वो उसकी जो है मुस्तगीस बन गई, तो वो माफ करेगी तो खत्म हो जाएगा। सास ये चाह रही है कि मेरी बेटी भी बर्बाद होगी, उसके बच्चे भी हैं, सारी बात इकराम में से वो भी खराब होंगे, इससे अच्छा नहीं कि मैं माफ कर दूं, बेटी तो मर गई है, दूसरी बेटी भी घर बैठ जाए। और माँ ऐसे ही करेगी। अब वो उसका घर का मामला है ना, यहाँ पे हम ढोल, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इनका कोई चक्कर था, वो तो कहते हैं नहीं कोई चक्कर नहीं था, ये गलत बातें हैं सारी। ताली ऐसे नहीं बजती, ये ताली ऐसे दो हाथों से बजी है। ये हो ही नहीं सकता कि उस लड़की की जरा मरने वाली की इसके साथ सेटिंग ना हो, मैं मानूंगा नहीं इस बात। अच्छा, वो वो जो इक़दाम उसने किया है ना, वो किया ही इस बात की वजह से, अगर तू माल मेरा खाती रही, या माल खाती रही है, या उसको गुलछरे उसके साथ उड़ाती रही है, या कुछ ना कुछ वो करती रही है, समथिंग रॉन्ग, तो फिर उसने इनकार क्यों किया, कराची भागने से इनकार क्यों किया उसके? शायद उसको अगला कुछ ज्यादा तगड़ा मिल गया हो, मामू के घर शादी हुई थी उसकी, या देखे ना, इसमें कोई भी वजह हो सकती है। शायद वो उसको इस हद तक उसने ना उसको कहा होगा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जब उसे देखा अब ये पिया घर सुधार जाएगी तो उसने उस रात को फैसला किया होगा नहीं मैं तेन किसी और कोल नहीं जान देने, तो मेरी है तो मेरी रह। शायद ये सारी कस्में बातें, ये तो इंटेरोगेशन की सारी बातें हैं। शायद आयशा ने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए हाँ की कि नहीं मैं नहीं भागना, मेरी माँ बाप की इज्जत खराब होगी। यार कुछ भी हो सकता है ना शहबाज, ये सारी इंटेरोगेशन की बातें हैं। हम यहाँ पे अपनी राय क्या दें? मैंने तो नेगेटिव आपने पूछा, मैंने वो भी बता दिया, आपको जो पॉजिटिव है वो भी बता दिया। हमने तो सिर्फ राय देनी है। ये सारी बातें तफ्तीश की, पुलिस उससे तफ्तीश कर रही होगी। जो ही ये पकड़ा, इसकी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या पुलिस वाले जब उसके बयान को मंजर आम पे लाएंगे बाकायदा तौर पे, हर चीज सामने आ जाएगी। नाज़रीन, ये है हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, आज में उनके एनालिसिस सुने और आपकी राय क्या है, क्या ये कत्ल एक कितना हाइप क्रिएट कर गया लाहौर, तो आपकी राय क्या है? तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।